हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक में एग्जाम टाइम्स रिवीजन नोट्स। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भौतिक राशियां और मापन। भौतिक राशियां और मापन से क्वेश्चन है। पदार्थ की मात्रा को मूल राशि के रूप में मोल अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 1971 ईस्वी में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। इसके बाद यांत्रिकी से क्वेश्चन है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो कण एक समान चाल से गतिमान है, और यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा हो तो कण एक समान वेग से गतिमान है। किसी पिंड की गति और आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक संख्या कहलाता है। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं। एक मैक से अधिक चाल को क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक। तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? मैक से। वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है, क्योंकि दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। अपकेंद्री बल को आभासी बल भी कहा जाता है। अपकेंद्री बल को और किस नाम से जाना जाता है? आभासी बल के नाम से। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा एवं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमापी बल यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। घर्षण बल हमेशा किसी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा उसके संपर्क क्षेत्रफल व सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक एवं लौटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही इसका भार कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही इसका भार कहलाता है। द्रव्यमान यानी मास सदैव नियत रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार क्या होता है? अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर भार न्यूनतम होता है। पृथ्वी तल के अति निकट h बराबर 0 चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड व परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट होता है। नेक्स्ट है, तुल्यकालीन उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल जैसे 24 घंटा के बराबर होता है एवं इसे पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग यानी ओमेगा शून्य होता है। कोणीय वेग को किससे सूचित किया जाता है? ओमेगा से। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो इस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिमाप धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। एवं यदि वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तो बल द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। इस्पात तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसी कारण से अधिक काम ली जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को अधिक वरीयता दी जाती है।
अनुपूरक गुणांक की एसआई इकाई एन प्रति मीटर स्क्वायर या पीए होती है। ठोसों की अपेक्षा तरलों का अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाखवां भाग कम होता है। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा व आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्रमशः 1, 2 व 3 का अनुपात होता है। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 है। यदि किसी द्रव के प्रवाह यानी फ्लो का वेग एक निश्चित वेग से कम हो तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है। इस निश्चित वेग को द्रव का क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो द्रव का प्रवाह अनियमित हो सकता है, जिसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव की सांद्रता ताप बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों की सांद्रता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। डेनियल बर्नौली को गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है। डेनियल बर्नौली को किसका संस्थापक कहा जाता है? गणितीय भौतिकी का। जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब ऊर्जा P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा PV² 2 तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा PGH का योग अचर रहता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैरती रहती है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। द्रवों में पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। द्रवों में पारा क्या है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी स्टीफन का नियम पर आधारित है। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन का नियम पर आधारित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी यानी ठंडी अनुभव करेगा। किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। रुद्रोष्म विचुंबकन सिद्धांत का प्रयोग कर न्यूनतम तापमान पैदा किया जाता है। थर्मोकॉल यानी तापयुग्म तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट ध्वनि से क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर में बजाया जाए तो इससे उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणता के कारण किया जा सकता है। वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है व बढ़ने से बढ़ता है। इसको रिपीट करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है व बढ़ने से बढ़ता है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट प्रकाशिकी से क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो इसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। पहला है, यदि
360 बटे थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 होगी। जैसे 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 360 बटे थीटा माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरा है, यदि 360 बटे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बटे 40 डिग्री बराबर 9 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा है, यदि 360 डिग्री बटे थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या इसके पूर्णांक के बराबर होगी। नेक्स्ट है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण तथा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वहीं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको फिर से रिपीट करते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। और वहीं पे बात की जाए उत्तल लेंस की तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। आवर्धक ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। आवर्धक ग्लास किसका बना होता है? उत्तल लेंस का बना होता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 एवं क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हम ज्यों-ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूरी हटती जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, जबकि एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है, लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। द्वितीय रंग किसको बोलते हैं? पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला को। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन इसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंख की रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे के फिल्म से किया जाता है। आंख की रेटिना की तुलना किससे किया जाता है? परंपरागत कैमरे के फिल्म से किया जाता है। रेटिना के शंकु के आकार की कोशिका रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं से हमें रंग का आभास होता है। रेटिना के छड़ के आकार की कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। ये धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए अंधेरे में भी हम किसी वस्तु का अनुमान लगा पाते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग यानी ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं हो सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग यानी प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। सिनेमा घर में पॉल राइट के चश्मे पहनकर 3 विमाओं यानी 3D वाले चित्रों को देखा जाता है। प्रकाश को किसी अवरोधक यानी छोटा अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डच भौतिकी शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया।
वहीं प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व से क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बलों का मापन कूलॉम के नियम के आधार पर किया जाता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। इसको रिपीट करते हैं, नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड माइनस में बनाते हैं, जिस धातु की परत चढ़नी होती है उसे एनोड प्लस बनाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या? टेस्ला है। ट्रांसफार्मर की क्षमता वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता किससे मापा जाता है? वोल्ट एम्पियर से। स्विच तथा फ्यूज हमेशा विद्युन्मय तार यानी लाइव वायर में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक भौतिकी से क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरफेरोमीटर का। स्थलीय विकिरण के कारण मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। कॉस्मिक किरणें अवशेषित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स बोसोन को क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। जब उत्सर्जन पृष्ठ पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता और विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। इस नियत न्यूनतम आकृति को, जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फोटॉन विद्युत उदासीन होती है और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण, इसमें लेम्डा बराबर h/p बराबर h/mv। लेम्डा बराबर डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, m बराबर कण का द्रव्यमान, वहीं पे v बराबर हो गया चार्ज और h बराबर हो गया प्लैंक नियतांक। इसका मान है 6.64 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। उच्च गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल D2O, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग अवमंदक की तरह प्रयुक्त होते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा को अवशोषित करने हेतु ठंडा जल, भारी जल, द्रवित सोडियम आदि को शीतलक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। कैडमियम तथा बोरॉन निर्मित छड़ों की न्यूट्रॉन अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इनका प्रयोग नियंत्रक छड़ की तरह करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन एवं वाईफाई में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन एवं वाईफाई में किस तरंग का प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है।
अल्फा कण धनात्मक हो गया, बीटा कण ऋणात्मक हो गया और गामा कण आवेशित हो गया। एन प्रकार के अर्धचालक देखते हैं क्या, ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है। जब शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। एन प्रकार के बाद हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक को देखेंगे। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह कोट्रो यानी होल की गति के कारण होता है। शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव जैसे एल्युमिनियम मिलने से इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने किया तथा इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला। नेक्स्ट विविध से क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जे.सी. बोस ने किया था। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जे.सी. बोस ने। मोबाइल में सामान्यतः लिथियम आयरन बैटरी का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम आयरन बैटरी का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा व ताप के मापन में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय 3 डायमेंशनल छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को हेलोग्राफी कहा जाता है। एक बैरल में कुल 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। घड़ी में सेफ्टिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर आधारित है? केशिकत्व के सिद्धांत पर आधारित है। कौन? फाउंटेन पेन। वायुयान व मोटर की गति टैक्योमीटर द्वारा मापा जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पादन करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। गोली तल की वक्रता त्रिज्या स्पायरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला उपकरण हाइड्रोफोन है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।